अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क के बंद दरवाजों के अंदर एक नहायत राजदार और कदीम अमल शुरू होने जा रहा है जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क, लेकिन इसको मानने वाले 1 अरब से भी ज्यादा लोग हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं वेटिकन सिटी स्टेट की। पोप कौन होता है और इसको कैसे मुंतखब किया जाता है? पोप के मरने के बाद कौन सा राजदार और कदीम अमल शुरू होगा? इसके अलावा इस मुल्क के ऐसे हकायक आपको बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। चलें अब निकलते हैं वेटिकन सिटी के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम द स्टेट ऑफ वेटिकन सिटी है। ये दुनिया की सबसे छोटी आजाद रियासत है जो इटली के शहर रोम के वस्त में वाक़या है। ये रोमन कैथोलिक चर्च का रूहानी और इंतजामी मरकज भी है और रोमन कैथोलिक के सबसे बड़े मजहबी पेशवा पोप भी यहीं रहते हैं, जिनका इंतकाल कुछ दिन पहले हुआ है। इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 1000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें ज्यादातर पादरी और स्विस गार्ड शामिल हैं। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 110 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बनाता है। दुनिया में 193 के करीब ममालिक को दुनिया तस्लीम कर चुकी है, जबकि ताइवान, वेटिकन सिटी और तिब्बत 3 ऐसे ममालिक हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा में खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर माना जा चुका है और ये ममालिक खुद को आज़ाद मुल्क भी समझते हैं, मगर दुनिया के बेशतर ममालिक इन्हें आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं करते। वेटिकन सिटी को पाकिस्तान तस्लीम करता है और वेटिकन सिटी की एम्बेसी भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस एम्बेसी को पाकिस्तान में खोलने का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान में मौजूद मसीही बरादरी के हकूक़ की निगरानी करना है। अगर बात करें इस मुल्क की तारीख की, ये इलाका रोमन एम्पायर के दौर से आबाद है। 700 ईस्वी में बहुत सी पापाई रियासतें कायम हुई। 1870 में इटली ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, जिससे पापाई रियासतें खत्म हो गईं। लेकिन 1929 में पापाई रोम और इटली के दरमियान मुआहदा हुआ और इस मुआहदे के बाद 1929 में वेटिकन एक खुद मुख्तियार रियासत बन गया। इस मुल्क की आमदनी का जरिया टूरिज्म है। इसके अलावा नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक इसकी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। दुनिया के 1 अरब 40 करोड़ रोमन कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए ये सबसे मुकद्दस मकाम है। पोप इनका मजहबी पेशवा होता है। रोमन कैथोलिक के मुताबिक पोप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जानशीन समझे जाते हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पोप का मतलब भी बाप होता है। एक पोप को इसकी मौत से पहले ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। मौजूदा पोप का नाम पोप फ्रांसिस था, जो चंद दिन पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। इनका ताल्लुक अर्जेंटाइन से था, लेकिन सोचने की बात है कि अर्जेंटाइन से ये कैसे वेटिकन सिटी के पोप बन गए। अर्जेंटाइन के शहर बोनस आयरस का एक नौजवान था, एक नाइट क्लब में बाउंसर भर्ती हो गया, मतलब क्लब के दरवाजे का चौकीदार। एक दिन चर्च के पास से गुजरा तो अंदर चला गया और फादर से जिंदगी का मकसद पूछा। पादरी ने जवाब दिया, खुदा की नेमतों का इतराफ करना। ये जवाब सुनने के बाद नौजवान ने बाकी जिंदगी चर्च के लिए वक्फ करने का फैसला कर लिया। सोसाइटी ऑफ जीसस का हिस्सा बन गया। 1998 में ये अर्जेंटाइन का बिशप भी बन गया। 2013 में ये वेटिकन सिटी चला गया, जहां मुंतहिब होने के बाद दुनिया के 266वें पोप बन गए, जिसे आज दुनिया पोप फ्रांसिस के नाम से जानती है। 12 साल इस ओहदे पर फाइज रहने के बाद 88 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। कई दिन तक इनकी आरी रसूमात जारी रहेंगी। वेटिकन सिटी के बंद दरवाजों के पीछे एक नहायत राजदार और कदीम अमल शुरू होने जा रहा है, जिसे कहते हैं पेपल कॉन्क्लेव, जहां दुनिया के कार्डिनल एक कमरे में बंद हो जाते हैं और जब ये सब बाहर आते हैं तो नया पोप दुनिया के सामने आता है। ये एक पोप को मुंतखब करने का तरीका है, जिसमें वेटिकन सिटी के चर्च के कार्डिनल रहनुमा वोट डालकर एक पोप मुंतखब करते हैं, लेकिन ये अमल एक बंद कमरे में किया जाता है। ये अमल पेपल पैलेस की इमारत में करते हैं, जिसे मुकम्मल तौर पर राज रखा जाता है और ना ही अंदर किसी को जाने की इजाजत होती है। ये कार्रवाई कई महीनों भी जारी रह सकती है। पोप के इंतखाब की इतला चिमनी से धुआं खारिज करके दी जाती है। अगर चिमनी से काला धुआं आए तो इसका मतलब होता है कि अभी इंतखाब का अमल जारी है, जबकि सफेद धुएं का मतलब होता है कि पोप मुंतखब हो गया है। नए पोप का ऐलान वेटिकन के बालकोनी से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले लफ्ज पोप आकर बोलते हैं कि दुनिया को पोप मिल गया है। रोमन कैथोलिक का पोप इनके मजहब का सबसे ताकतवर शख्स होता है। पोप जब भी खिड़की में आते हैं तो हजारों की तादाद में लोग इस चर्च के सामने स्क्वायर में इन्हें सुनने के लिए आते हैं।
पोप के मरने के बाद इनकी लाश एक ताबूत में रखी जाती है, जिन्हें देखने हजारों लोग आते हैं। पोप बनने का एक सबसे अहम कानून ये भी है कि पोप कभी शादी नहीं करता, बल्कि अपनी जिंदगी चर्च के लिए वक्फ कर देता है। पोप जिस जगह रहता है इसे पेपल पैलेस कहा जाता है। इंतखाब का ये अमल 800 सालों से चल रहा है। पेपल पैलेस के अंदर बहुत खूबसूरत और नक्शो नगार बनाया गया है। इस पैलेस में 1000 से ज्यादा कमरे मौजूद हैं, जिनमें चैपल, म्यूजियम और लाइब्रेरी वगैरह शामिल हैं। इस महल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। पोप हर इतवार को पेपल पैलेस की खिड़की में खड़े होकर खिताब करते हैं, जिन्हें लाखों लोग सुनते हैं। पिछले 2000 सालों में 260 से भी ज्यादा पोप बनाए गए हैं। इनमें से बहुत से पोप को इस पैलेस के नीचे ही दफन किया गया है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वेटिकन सिटी का अपना टाइम जोन और झंडा भी है। इसके अलावा करेंसी और पासपोर्ट भी इस कंट्री का अलग मौजूद है। इस पूरे मुल्क में 95% मर्द और सिर्फ 5% औरतें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी इस कंट्री में मौजूद है, जिसका नाम सेंट पीटर बालिस्का है। इस मुल्क में शराब बहुत ज्यादा पी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर कोई 74 लीटर सालाना शराब पीता है। वेटिकन सिटी में रहने वाला शख्स कोई भी टैक्स अदा नहीं करता। इसकी मईशत का सबसे बड़ा सहारा स्विट्जरलैंड का मुल्क है। वेटिकन सिटी में सालाना 60 लाख लोग विजिट के लिए आते हैं, और इस मुल्क में आने के लिए आपको पहले इटली का वीजा लेना होगा। इस पूरे मुल्क के इर्द गिर्द दीवार बनाई गई है, और इसके अंदर जाने के लिए हमेशा लाइनें लगी रहती हैं। वेटिकन सिटी में जाने के लिए आपको 1 से 2 महीने पहले बुकिंग करवाना पड़ती है। इसकी टिकट आपको 50 यूरो से 100 यूरो तक मिलेगी। इसमें एंटर होते ही आपको दुनिया की सबसे छोटी कंट्री में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च नजर आएगा। टूरिस्ट आपको हर जगह नजर आएंगे। इसकी हर बिल्डिंग को पेंटिंग से सजाया गया है। दुनिया के फेमस आर्टिस्ट ने यहाँ पेंटिंग का काम बहुत ज्यादा किया है। सेंट बालिस्का चर्च जो अंदर से बहुत खूबसूरत बनाया गया है। हर तरफ नक्शो नगार और नक्कूश बनाए गए हैं, जिसकी छतें भी बहुत ज्यादा हाइट पर बनाई गई हैं। इस पूरे मुल्क में आप 2 घंटे में पैदल घूम सकते हैं। इस मुल्क में सिर्फ एक होटल मौजूद है, लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट रात गुजारने के लिए इटली चले जाते हैं। वेटिकन सिटी में किसी को भी पैदाइश पर शहरियत नहीं दी जाती, सिर्फ यहाँ काम करने वालों को शहरियत दी जाती है, जैसे स्विस गार्ड या पादरी वगैरह। लेकिन जब इनका काम खत्म हो जाता है तो शहरियत भी खत्म कर दी जाती है। वेटिकन में दुनिया का सबसे छोटा रेलवे निजाम भी मौजूद है, जिसमें सिर्फ 2 पटरियां और 1 स्टेशन है। इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां एक भी हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी को इलाज करवाना हो तो इसे इटली जाना पड़ता है। वेटिकन में एक सुपरमार्केट मौजूद है, जो सिर्फ वहां के शहरियों के लिए है। हर कोई वहां पर जाकर खरीदारी नहीं कर सकता। इस पूरे मुल्क में आपको एक भी जानवर देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही आप कोई जानवर यहाँ पाल सकते हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में लातीनी जुबान नहीं बोली जाती, लेकिन इस मुल्क में आज भी लातीनी जुबान सरकारी जुबान है। हत्ता कि यहाँ के ATM भी लातीनी जुबान में हैं। वेटिकन सिटी के दरवाजे रात के वक्त बंद कर दिए जाते हैं, मतलब गुरूब आफ्ताब के बाद ये मुल्क मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। ना कोई आ सकता है और ना ही कोई इस मुल्क से जा सकता है। वेटिकन मुल्क तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ताकत रूहानी असर और रसूख की वजह से है, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुल्क को फॉलो करते हैं। वेटिकन सिटी में एक जमाने में मजहबी कैदखाना भी बनाया गया था। जो शख्स मजहब को पूरी तरह फॉलो नहीं करता था, इन्हें इन कैदखानों में डाल दिया जाता था, लेकिन आज इनको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। वेटिकन के महल में कुछ ऐसी खुफिया दस्तावेजात मौजूद हैं जो चंद अफराद के अलावा किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं है, और ये दस्तावेजात हजारों साल पुरानी हैं। इनका राज कोई नहीं जानता। इस जगह को वेटिकन सीक्रेट आर्काइव कहा जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।